आज हम पढ़ने वाले हैं मद्य के गुणधर्म, शराब पीने के फायदे, और उसके बाद पढ़ेंगे मूत्र के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है। अब शराब पीने के जितने भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि शराब भी आयुर्वेद में एक औषधि की तरह इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं। जो आसव अरिष्ट होते हैं वो मेडिसिनल शराब ही होते हैं। मतलब क्या किया जाता है, आसव अरिष्ट का निर्माण करने के लिए बहुत सारी जो औषधियाँ होती हैं उनसे शराब बनाई जाती है। ठीक है, उसमें शराब का अपना परसेंटेज होता है, किसी में 20%, किसी में 30%, किसी में 45%, अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। उसमें कितना परसेंट अल्कोहल है वो ज़्यादातर उसमें लिखा भी रहता है, कई बार लिखते भी नहीं है आजकल, क्योंकि वो दवाइयाँ हैं। तो शराब जो है, अल्कोहल वाली जो कल्पनाएं हैं, जो मद्य कल्पना है, वो आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन एक लाइन आप सुन लो, आचार्य ने बहुत ही क्लियरली लिखा है शराब पीने के मामले में, युक्त्या पीतम अमृतम। युक्त्या, यदि युक्ति पूर्वक शराब को पिया जाए, युक्त्यम पीतम अमृतम, यदि युक्ति पूर्वक शराब को पिया जाए तो ये अमृत के समान गुणकारी होती है। ठीक है, युक्ति पूर्वक यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल या शराब का या शराब से बनी हुई कल्पनाओं का सेवन करता है तो ये अमृत के समान गुणकारी होती है। लेकिन विषवद अन्यथा, यदि आप अन्यथा इसका प्रयोग करते हो, बिना युक्ति के प्रयोग करते हो, बिना आयुर्वेद औषधियों के प्रयोग करते हो, केवल स्वाद के लिए, जो कि ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं, उसके लिए आप प्रयोग कर रहे हो, तो यह विष के समान होती है। विष कैसा होता है? आपको मार डालता है, बहुत जल्दी आपको ख़त्म कर देता है, बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचा देता है। तो जो भी व्यक्ति खाने के साथ में या फिर पार्टीज़ में या फिर कहीं पर भी अल्कोहल, बियर, ड्रम, विस्की, व्हाटएवर, इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, उन सभी लोगों को मैं बता दूं, कम से कम आयुर्वेद में इन सब का निर्देश बिल्कुल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है कि आयुर्वेद वाले व्यक्ति को इन सब के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए, या फिर आयुर्वेद वाला जो व्यक्ति है, जो योग करने वाला व्यक्ति है, जो आयुर्वेद को फॉलो करता है, उसको कभी शराब या शराब से बनी हुई औषधियाँ नहीं लेनी चाहिए, तो वो भी गलत है। कोई भी चीज़ यदि हम युक्ति से प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होती है। ईश्वर ने इस संसार में जो कुछ भी बनाया है, हर चीज़ का यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए फ़ायदा पहुंचा सकती है। सोसाइटी के लिए, शरीर के लिए, समाज के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदा पहुँचा सकती है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो शराब के मामले में बहुत क्लियरली लिखा गया है, किसी और चीज़ की तुलना, दूध के बारे में जब हमने वर्णन किया तो उसकी तुलना अमृत से नहीं करी, उसकी तुलना विष से नहीं करी, लेकिन शराब के मामले में क्लियरली इंडिकेशन है। अब शराब किसको पीना चाहिए, इस मामले में भी आचार्यों ने बहुत ही साफ लिखा हुआ है कि शराब पीने का उत्तराधिकारी केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो कि सात्विक गुण वाला हो। सात्विक गुण वाला। शराब क्या करती है? आपका जो भी मेंटल स्टेटस होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, यदि आप मेंटली बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, यदि आप, मेरा फ़ोन आ रहा पर हम बाद में बात करेंगे उसमें, जो कुछ भी हम मेंटली फील कर रहे होते हैं, यदि आप पॉजिटिवली फील कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव फील करवाएगी। लेकिन यदि आपका ब्रेकअप हो गया है, यदि आप परेशान हो, यदि आपके ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है और उस समय पर आप शराब पी रहे हो, तो आपको मेंटल कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ गलती बिल्कुल मत करना। अपने ब्रेकअप को हैंडल करने के लिए, अपनी फालतू की उटपटांग चीज़ें या लाइफ में कुछ भी उटपटांग चल रहा है उसको हैंडल करने के लिए शराब का सेवन बिल्कुल मत करना। ठीक है, आयुर्वेद में बहुत ही क्लियरली लिखा गया है कि आपके मेंटल स्टेटस को खराब कर देती है। केवल सात्विक पुरुषों को या सात्विक व्यक्ति को शराब पी सकता है, केवल वही व्यक्ति है जो शराब पी सकता है, उसके अलावा किसी और व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए। मेरे गेट पे कोई आ गया, हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। चलो कंटिन्यू करते हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि पहली बात तो मद्य कभी भी, शराब कभी भी आपको अपना ब्रेकअप हैंडल करने के लिए या फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई क्राइसिस चल रहा है, उसको हैंडल करने के लिए बिल्कुल ही नहीं सेवन करना है, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ठीक है, दूसरी बात, शराब कभी भी खाली पेट आपको सेवन नहीं करनी, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बात को बढ़ाने वाली होती है। शराब पीने से पहले आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ खाना चाहिए, उसके बाद ही थोड़ा सा आप हल्की मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही हल्की मात्रा में। तीसरी बात, शराब कभी तब नहीं पीनी चाहिए जब आपको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है,
यदि आपको ऑलरेडी नींद नहीं आती है, रात में आप रात को 12, 1, 2 बजे तक जगते रहते हो बिना मतलब में, ऐसी कंडीशन में आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, किसी भी कंडीशन में आपको अल्कोहल नहीं लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप शराब का सेवन कर रहे हो तो आपको अपनी मेंटल कंडीशन के ऊपर बार बार ध्यान देना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करने पड़ेंगे, आपको पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड को लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। फिर से आपको कंक्लूड कर दूं कि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी लाइफ में क्राइसिस चल रहा है तो प्लीज शराब का सेवन मत करो। शराब पीने से आपकी प्रॉब्लम कम होने की बजाय कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे यदि आप ऐसी कंडीशन में शराब पी रहे हो जब आप ऑलरेडी मेंटली काफी ज्यादा वीक हो, काफी ज्यादा कमजोर हो और आपकी लाइफ में कुछ भी सैड वाली चीजें हो रही हैं। शराब हमेशा जब आपका मन खुश हो, जब आनंदित हो, जब आपको लगे कि लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, आपकी अच्छी जॉब चल रही है, गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वाइफ के साथ जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या वाइफ, जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो अपने उस हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करने के लिए अपने लव्ड वन के साथ में थोड़ा सा अल्प मात्रा में आप शराब पी सकते हो, बहुत ही अल्प मात्रा में। उसके अलावा किसी भी हेल्थ कंडीशन में, किसी भी मेंटल कंडीशन में आपको नहीं लेना है। हेल्थ कंडीशन के लिए ले रहे हो तो प्लीज आपको डॉक्टर से बात करने के बाद ही किसी प्रकार की चीज का सेवन करना है। जो बहुत सारे यूट्यूब में उटपटांग आते रहते हैं ना कि बियर का सेवन करने से ऐसा होता है, वाइन का इसमें सेवन करें, स्टोन में कई लोग उटपटांग बताते रहते हैं कि स्टोन निकल जाती है, पथरी के ट्रीटमेंट में फायदा करती है, ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। उसके बाद शराब के बाद अगली जो चीज़ है, वैसे आयुर्वेद में ना बहुत सारी अलग अलग शराब के गुण बताए रखे हैं कि जो वारुणी होती है उसके क्या गुण होता है, बहेड़े की शराब के क्या गुण होते हैं, आंवले की शराब के क्या गुण होते हैं, सब कुछ बता रखा है। लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है क्योंकि पहली बात तो वो मिलेगी नहीं, और दूसरी बात ये सब आयुर्वेद की औषधियों के अंतर्गत ऑलरेडी आ जाता है, तो आयुर्वेद डॉक्टर लिख देते हैं ऑलरेडी सारी दवाइयाँ। ठीक है, तो ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है। जो इंडिकेशन थे उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद आता है गौमूत्र का वर्णन। देखिए, पहली बात तो गौमूत्र भी आयुर्वेद की एक औषधि है। जैसे कि बाकी सारी चीजें औषधि में आ रही है, वैसे गौमूत्र भी है। आयुर्वेद में जब मूत्र वर्ग का वर्णन किया गया है तो अकेले गौमूत्र का वर्णन नहीं किया गया है। 8 प्रकार के मूत्र होते हैं, उनके अलग अलग हेल्थ कंडीशन में एक्सटर्नल प्रयोग बताए गए हैं। अलग अलग हेल्थ कंडीशन में एक्सटर्नल प्रयोग हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? गाय का, बकरी का, भेड़ का, भैंस का, हाथी का, घोड़ा, ऊंट और गधे, इन सभी के मूत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब यदि कोई भी आपको किसी भी धार्मिक रीजन की वजह से बोलता है कि गौमूत्र का सेवन करो कैंसर ठीक हो जाएगा, गौमूत्र का सेवन करो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, तो वो बकवास कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा कोई स्पेसिफिक एक जगह पर इंडिकेशन नहीं है कि गौमूत्र का सेवन करने से कुछ होगा। गौमूत्र भी एक औषधि है, उसके भी अपने डू एंड डोंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका ध्यान रखते हुए उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार के मूत्र का इंटरनल, जो लोग गौमूत्र पीते हैं उनके लिए भी है, एक्सटर्नल उनके लिए भी है कि इसको लगातार सेवन नहीं किया जाता। गौमूत्र बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण होता है। यदि आप इसका बहुत लंबे समय तक आप प्रयोग कर रहे हो तो आपके शरीर में पित्त की मात्रा को बढ़ाने वाला होता है, पित्त विरेचक होता है, जिसकी वजह से आपको दस्त भी लग सकते हैं। कान श्वास वाले जो रोग होते हैं, जो कफ वाले रोग होते हैं, उसमें थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है। तो ये औषधि है, इसको आहार मान के प्रतिदिन सेवन करना चालू मत करना। गाय हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन उसका मूत्र हमारे लिए पूजनीय नहीं होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट हेल्थ कंडीशन के लिए। ठीक है, चलिए, और इसी चीज के साथ में ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। जो द्रव्य विज्ञानी अध्याय 6 ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कल हम अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय। 7वां अध्याय है अन्य स्वरूप विज्ञानी अध्याय, यानी कि अब हम थोड़ा सा गेहूं, दाल, चावल, इन सब के बारे में आयुर्वेद में क्या कहा गया है वो सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।